मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आज की इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर से लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, पौड़ी से लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OPS नेगी जी, उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी उत्तराखंड के मेरे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहाँ पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में
मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम ठांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए, लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के और सामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अभियान के साथ भी जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो, अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बनाएंगे। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहाँ पे जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय कर दी, उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था करनी है। उत्तराखंड सरकार में, सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी, उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर अब प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी, उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार अब उसको संचालित कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा
श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूँगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, आंगल में, चमकोट खाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद उनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, प्लान आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप में। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पे रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोग जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उससे साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी या उसके बाद जो कमजोरी आती थी तो तमाम प्रकार की विकृतियां आती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया। अगर कोई सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं होती, संवेदनशील सरकार नहीं होती, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। एक संवेदनशील सरकार यही होती है और मुझे लगता है इस संवेदनाएं हम सबको इस बात के लिए सदैव प्रेरित करती हैं कि हमें भी सरकार के इस मिशन में टीम के साथ मिलकर के काम करना होगा। प्लान को बचाना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर बचाना है, केवल उत्तराखंड को बचाने की समस्या नहीं है, यह देश को बचाने की समस्या है। देश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ क्षेत्र और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें प्लान को रोकना होगा। बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा था, मैं यमकेश्वर गया था और कई वर्षों के बाद मुझे यमकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पर हम लोग बचपन में जाते थे और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो यमकेश्वर में वहां पे हम लोगों को
नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहां पे इतना ज्यादा पानी होता था कि हम लोग वहां पे डुबकी लगाते थे, लेकिन आज वहां पानी नहीं था। मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहां पर दिखाई दे रहा है। आज यहां पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहां इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है, और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। आज आपने देखा होगा यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अयोध्या और काशी में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी में कितना संकरा, वाराणसी में भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने का कितना संकरा रास्ता था, 5 फुट का रास्ता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सरकार ने लागू किया। आज वहां पे केवल मंदिर कैंपस में ही, जहां पर 50 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, आज वहां पर 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं खड़ी होने वाली है। इतना अच्छा गलियारा बना दिया गया है, इतना अच्छा स्थान बना दिया गया है, और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वर्तमान में आ रहा है। 1 लाख श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, अयोध्या में भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है, और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेगी, गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं। कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहां पे मार्केट सजाता है, कोई वहां पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियां वहां पर संचालित होती हुई दिखाई देंगी। और एक टूरिज्म इतना माध्यम है, इतने लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देगा। उत्तराखंड की जितनी आबादी है उससे ज्यादा यहां पर टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करके पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए बहुत कुछ हम यहाँ के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली सदी हमें उत्तराखंड की सदी के रूप में बनाना चाहिए, और उत्तराखंड को उस सदी के रूप में स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले पलायन को रोकना होगा, और पलायन को रोकने के लिए हमें अपने स्कूलों में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चियां ज्यादा स्कूल जाती हैं, बच्चे कम जाते हैं, और थोड़ा बड़ा होता है वो भाग जाता है, कहीं और जगह काम ढूंढता है। लेकिन पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ करें। दुनिया आपको प्रतिभा का लोहा मानेगी। अपने गुरुजनों पर विश्वास करिए, अपने बड़ों की कमियों को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। हम जो कुछ भी हैं, मैं सच कह सकता हूं कि पूज्य अपने माँ बाप के संस्कार, पूज्य गुरुजनों ने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, और जो कुछ भी हम लोगों ने इसके बाद शिक्षा पूरी हुई, तो दीक्षा मुझे गोरखपुर में पूज्य महंत अविद्यनाथ जी से प्राप्त हो गई। बहुत दिव्य अलौकिक संगति। अरे सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि महंत अविद्यनाथ जी जैसा संत इस धरती पर पैदा हुआ, और उनके सानिध्य में मुझे वहां पर आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूज्य महंत अविद्यनाथ जी के सानिध्य में मैंने व्यवहारिक जानकारी ली, लेकिन व्यवहारिक जानकारी के बाद सामाजिक जानकारी हमारी क्या होनी चाहिए, समाज की बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेता भी हमें प्राप्त हुई। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहां दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे,
यहां पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं, और 1 बजे के आसपास मैं इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहां से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा, और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आबादी हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दे, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है, और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कितनी, यानी बजाने वाले को भी सुनाई पड़ता है कि क्या बोलना है वो माइक, चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद, और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मनवाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है, और आज यही कारण है कि लोकतंत्र की इन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर कल ही उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रत्याशी हैं। और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा भैया देखिए, सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत विद्यानाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ। इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है।
चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ। ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ। लोग उसको खेलते थे, एक दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करते थे। इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं थी, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में उलझे रह गए, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते। समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर उसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में चल रहा है। अभी परसों हम लोग हरिद्वार में भी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या थी। वहां पे एक पर्यटन विभाग का बड़ा होटल था, उत्तर प्रदेश सरकार चलाता था, उत्तराखंड सरकार कहती थी कि ये हमारा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो त्रिवेंद्र सिंह जी आए, कहा क्या किया जा सकता है। मैंने कभी वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताइए क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये होटल हमें मिल सकता है। मैंने कहा उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड को देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग विभाग के साथ बैठ लेते हैं। खैर नौकरशाही की जैसी आदत होती है, हर एक मामले को टालने की होती है। उन्होंने कहा साहब इतने वर्षों से ही समाधान हो पाए तो हम क्यों इसको समाधान करें। तो मैंने कहा हम लोग टालने के लिए नहीं आए, हम तो समाधान करें। और अभी समाधान होता है तो उनके सामने कोई बको था नहीं, तो मैंने त्रिवेंद्र जी से कहा, मैंने कहा त्रिवेंद्र जी काम करो, उसके बगल में एक लैंड दे दो और मैं उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां बना देगा और इसको अलगनंदा जो होटल है ये उत्तराखंड सरकार को उसके बाद सौंप देंगे। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हम एक अच्छा बड़ा आवास वहां पर पर्यटन आवास गृह होटल के रूप में बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश के वासी आएंगे, वहां आराम से ठहरेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय हमें एक भूमि दी, आज वहां पर बनकर के भव्य भवन बनकर के तैयार हो चुका है। इतना भव्य भवन बन चुका है कि अगर पुष्कर सिंह जी उसको देखेंगे कहेंगे कि अब हम इसी को ले लें। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए बद्रीनाथ धाम में भी हमें एक पर्यटन आवास गृह मिला है। तो उत्तराखंड में जो एक हमें एक के बदले हमें 2 जगह मिल गए। निर्माण के लिए पैसा हमने उत्तर प्रदेश से दिया है और कार्य अलग से वहां पर संपन्न हो रहा है। लेकिन हमने कहा जितनी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। होता क्या, 2 राज्यों के आपसी झगड़े में इन सभी जमीनों पर भूमाफिया काबिज हो गई और भूमाफिया उसकी आड़ में फिर उसका दोहन करता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने माफिया वहां पर खड़े नहीं हो सकते और इसलिए हमने कहा कि अब ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का भी समाधान हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज यहाँ करके बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई और खासतौर पर इस बात के लिए कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को भी यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपने स्कूली गुरुओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का दर्शन में लगभग 30-35 वर्षों के बाद कर पा रहा हूं। इतने वर्षों तक नहीं मुझे कभी मुलाकात को, ना मुझे अवसर मिल पाया, ना उन लोगों को अवसर मिल पाया और कभी नहीं अवसर प्राप्त हो पाया कि मैं फिर कभी उनसे मिल सकूं, आ सकूं, या कभी ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। मैं एक बार आया था, चुनाव प्रचार में आया था और उस समय चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन थे तो स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सबका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुनाव के दौरान आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया और उसी का प्रतिफल है कि मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर मुझे कोई विरोधी सरकार बनी होती तो हम लोग फिर कहाँ पाते थे।
रेणु मिश्र जी अगर यहाँ के विधायक नहीं बनी होती, पुष्कर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो कभी भी मुझे फिर अवसर ही नहीं मिल पाता था। क्योंकि फिर तो राज्यों के आपसी द्वंद्व चलते हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, इतना समय न मुख्यमंत्री जी के पास होता न मेरे पास होता, और व्यक्ति अपनी व्यस्तता में रहता है। और आज सतपाल महाराज जी भी, जब पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज मुझे मिलते थे, कहते थे सतपाल महाराज से कहीं मिले, तो मैं उनसे कहता था, सतपाल महाराज जी उस समय कांग्रेस में थे, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज जी मेरे बहुत प्रिय है। मैंने कहा कैसे? कहा कि एक बार कुंभ में उन्होंने मुझे क्या बाड़ी और आड़ो और बाड़ी खिलाया। वे अक्सर इस बात को कहते थे। और मैं गोरखपुर में कभी नहीं बना पाया, कभी भी हम लोग को नहीं कर पाए, लेकिन वे अक्सर मुझे कहते सतपाल महाराज ने मुझे कुंभ में बाड़ी फाड़ो और बाड़ी खिलाया है। मैं अब देखिए 1940 में वो यहां से चले गए, 1936 में चले गए थे, लेकिन 1940 में अंतिम बार आए थे। और मैंने उनसे दीक्षा ली 1993-94 में, लेकिन जब 1996 के कुंभ में या उसके बाद किसी कुंभ में सतपाल महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई, और सतपाल महाराज जी से जब मुलाकात होने के बाद, महाराज जी कहीं भी रहे होंगे, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव उनका जुड़ाव रहा है, उनका सानिध्य सदैव मिलता रहा है, और हमेशा एक अपनत्व का भाव उनका सदैव बना रहा है। तो अक्सर कहते थे इस बारे में। आज मुझे याद आया जब महाराज जी मंच पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने महाराज से मैंने तो अक्सर कहते थे इस बारे में कि सतपाल महाराज ने मुझे खिलाया था, और मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वो चीज खाई है जो मैं बचपन में खाता था। देखिए ये हमारी परंपरागत डिश है, इसकी बड़ा महात्मा है। मैं पिछली बार केदारनाथ आया था, तो केदारनाथ में उस समय उत्तराखंड की सभी चीजें मुझे त्रिवेंद्र सिंह ने खिलाई थी। और केदारनाथ में हम लोगों को लगभग 24 घंटे 36 घंटे लगभग रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम जैसे गए वैसे वहां मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होने के बाद फिर हम लोग वहां रहे, बहुत आनंद रहा उत्तराखंड में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भी हम लोग गए। बहुत सारी जगह वहां पर हम लोगों ने वहां पर उस समय दर्शन भी किए, थोड़ा देखा वहां पर। और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर धन्यवाद दूंगा श्री धन सिंह रावत जी को। डॉक्टर धन सिंह रावत जी का एक बहुत आत्मीयता का भाव सदैव बना रहा। उच्च शिक्षा में पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे, और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। काम करने के बाद विधायक के रूप में चुने गए, फिर मंत्री के रूप में चुने गए। मुझे हरिद्वार में उनके उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और कैसे हम लोग जमीनी धरातल पर उतर करके अपनी स्कूली शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं, यह कार्य उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ही प्रारंभ कर दिया। और आज यहाँ पर इस महाविद्यालय में आने का मुझे तो काफी दिनों के बाद अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इस महाविद्यालय के स्वरूप को बनाने में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए यहाँ के प्रधान प्राचार्य, यहाँ के जो आचार्यगण शिक्षकगण हैं, यहाँ के जो अन्य कार्मिक हैं, उनको जो उनका सानिध्य मिलता है, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होता है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। और इन लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूज्य महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना के कार्यक्रम का संकल्प लिया था। और मैं देखा सचमुच बहुत भव्य प्रतिमा बनी, बहुत भव्य प्रतिमा। यही ऐसी प्रतिमा मैंने गोरखपुर में बनाई थी पूज्य महाराज जी की, और मैं देखा सचमुच वही एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। जैसे गोरखपुर में पूज्य महाराज जी की समाधि स्थल में जो मूर्ति है, उसमें इस महाविद्यालय में स्थापित उस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। और मुझे लगता है कि आज सचमुच उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी इस बात की कि वे स्वयं भौतिक रूप से 40 के बाद यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि इसके बाद लगभग 74 वर्षों तक वे जीवित थे। यानी जब यहाँ से गए 2014 में उन पर ब्रह्मलीन हुए थे,
1940 से 2014 तक मेरी इच्छा थी अंतिम समय में उनको लाने की यहाँ पर, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक, जब भी मैं कार्यक्रम बनाता था स्वास्थ्य कुछ खराब होता था। हो सकता है दादा को इस मंजूर नहीं था और अक्सर स्वास्थ्य उनका खराब होता था। कोटद्वार में तो आए थे, कोटद्वार में जब खंडूड़ी जी सांसद थे, उन्होंने देवी मंदिर के कार्यक्रम में मान जी को बुलाया था और वे पूछते थे, देखिए इतनी याद उनको अपनी थी, उस समय भी थी 2013 तक 14 के प्रारंभिक उसमें तक तो पूछते थे वहां पर यहाँ के बारे में कि भाई वहां वो थंगवती था, चौकोट खां के बारे में पूछते थे, यमकेश्वर के बारे में पूछते थे कि यमकेश्वर में भी एक मेला लगता था। तो कितना पुराना मेला है यमकेश्वर। महंत रविंद्रनाथ जी महाराज ने 1936 में एक क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन तब भी उनको याद थी कि यमकेश्वर में मेला लगता था। यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको सारी जानकारी थी और लेकिन उनको आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो भौतिक रूप से नहीं आ पाए। लेकिन आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर इस भव्य रूप में उत्तराखंड सरकार ने स्थापित किया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, माननीय सतपाल महाराज जी को और उनके सभी सहयोगियों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूज्य महाराज जी को यहाँ पर सम्मान दिया। और मेरे स्कूली शिक्षकों को, जो मेरे स्कूली गुरुजन थे, उनसे मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मुलाकात करने का सौभाग्य उन्हें दिया है। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तराखंड के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया है और इस लोकप्रिय सरकार के कारण आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का हम समाधान समयबद्ध ढंग से आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबको सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।